आज छोटे छोटे शेयर किस रेट पर हैं आज, और तब जाकर ये रिपोर्ट आई है। तो यहां से क्या आनंदित हो जाए, हम डांस करने लग जाएं? सबसे पहले छोटी सी बात, एक चीज समझो। अब हमें दूसरे लोग बताएंगे कि भारत के अंदर अच्छे अवसर हैं, भारत के अंदर क्या क्या चीजें हो रही हैं। मैं किसी के लिए भी जो मेरे लिए बुरा कर देना सर, मैं उसको बुराई के लिए कभी नहीं देखूंगा। वो तो एक घटना है जो घट जाती होती थी कि मुझे विजय केडिया साहब बनना है, मुझे राकेश झुनझुनवाला बनना है, मुझे और बड़े इन्वेस्टर बनना है। मुझे लगता है कि ये जो सपने हैं, सपने ही रह जाएंगे हमारे। शेयर ऊपर गया, उसमें से 10 से 20% अपना मुनाफा कमा लेते हैं, प्रॉफिट कमा लेते हैं, जिनको पता होता है ये फिर दोबारा ज्वाइन किया है। इस उपलक्ष्य में नहीं किया कि वो मेरे से कुछ पूछ लें कि और भैया मैं उन्हें बता दूं तो वो ये उनके 29 रुपये, 59 रुपये, 89 रुपये काम आ जाएंगे। भैया कुछ काम नहीं आएंगे फिर वो आपके। देखो सर, अभी आपको हाल ही में देखने को मिला होगा, बड़े बड़े यूट्यूबर हो गए, छोटे मोटे यूट्यूबर हो गए, उनकी वीडियो डिलीट होती जा रही है, ब्लॉक होती जा रही है। पहली चीज़ तो आपको जाते ही आपको पता लगेगा, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। एक ऐसी एनर्जी वहाँ पर है, मुझे पहले पता नहीं था कि वहाँ इतनी एनर्जी है, लेकिन जब नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज बात करेंगे सर, एक रिपोर्ट निकल कर आई है CLSA की, क्या वो भारत की तरफ अपना रुख देख रहा है, उसके बारे में बात करेंगे। और बात करेंगे सुजलॉन एनर्जी, आर पावर और वोडाफोन आइडिया की जो हाई और लो है और इस वक्त कहां पर शेयर है और हमें कैसी प्रतिक्रिया अपने द्वारा रखनी चाहिए, उसके द्वारा बात करेंगे। वैसे थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, सर थोड़ा सा गला ख़राब है, थोड़ा सा इसको आपको झेलना पड़ेगा। दूसरा बात करेंगे वेदांता के ऊपर क्या न्यूज़ निकल कर आ रही है। और तीसरा हम बात करेंगे कि बैटरी के शेयरों पर क्यों नज़र हमारी होनी चाहिए, क्या न्यूज़ निकल कर आई है, उसके ऊपर आज हम बातचीत करेंगे। देखो सर, इन बातचीत करने से पहले थोड़ा सा मैं आपको बता दूँ, जिस तरीके से आपको पता ही है कि मैं 3 दिन से बाहर था और मैं नीम करोली बाबा जो नैनीताल में स्थित है वहाँ पर गया था। और मैंने वहाँ पर आप सभी के लिए, अपने लिए और हमारे दर्शकों के लिए जिन्होंने मुझे ज्वाइन कर रखा है 29 रुपये, 59 रुपये और 89 रुपीज़। सर देखो सर, ये जो ज्वाइन वाले पैसे हैं, ये आप सोचते होंगे कि ये पैसे मेरे काम आ जाते होंगे। देखो सर, ये पैसे कट कटा के बहुत कम मिलते हैं और मेरा ये प्रयास रहा है कि इस पैसे को मैं कहीं ना कहीं यात्रा के द्वारा या फिर किसी के दुख दर्द को दूर करने में लगाऊं। इसलिए ही मैंने ये ज्वाइन बटन ऑन किया है और ये किसी के कहने पे ही किया था, ताकि आपको भी लगे कि मेरा कुछ पैसा पुण्य की तौर पर कहीं जा रहा है। क्योंकि किसी भी व्यक्ति ने मुझे जो ज्वाइन किया है इस उपलक्ष्य में नहीं किया कि वो मेरे से कुछ पूछ लें कि और भैया मैं उन्हें बता दूं तो वो ये उनके 29 रुपये, 59 रुपये, 89 रुपये काम आ जाएंगे। भैया कुछ काम नहीं आएंगे फिर वो आपके। लोगों ने अपनी श्रद्धा से ये चीज़ें जोड़ी हैं और वो ज्वाइन बटन से जो पैसे हुए हैं और जिन्होंने सुपर थैंक्स भेजा है, उन सब की चीज़ें यात्रा में सम्मिलित हुई है। और मैंने वहाँ पर जाके एक ऐसी अनुभूति का एहसास किया है। देखो सर, सबको एक ना एक बार आपको नीम करोली बाबा के द्वार पे जाना पड़ेगा। सबसे पहली चीज़ तो आपको जाते ही आपको पता लगेगा, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। एक ऐसी एनर्जी वहाँ पर है, मुझे पहले पता नहीं था कि वहाँ इतनी एनर्जी है, लेकिन जब मैं वहाँ गया, मैंने राम राम की माला पढ़ी तो मुझे ऐसा एहसास हुआ कि बहुत कुछ अलग दृष्टि है वहाँ पर कि आपके ऊपर कुछ चीज़ें देख रही हैं और उससे आपके अंदर की एक चीज़ें बहुत एनर्जी वाली बन जाएगी। वैसे मैं आपको बता दूँ, एप्पल के जो स्टीव जॉब भी वहाँ पर गए थे और उन्होंने भी वहाँ पर जाकर प्रार्थना की थी। और उसके बाद एप्पल का फ़ोन आते ही बिक जाता है ना, अब एप्पल का कहाँ पर कितना नाम है। दूसरा, उन्होंने फिर फेसबुक के फाउंडर जो हैं वो भी उन्होंने कहा था वहाँ पर जाने के लिए, वो हमारे देश में ही स्थित है। तो जब विदेशी लोग यहाँ पर आ रहे हैं तो फिर हम क्यों अपनी ऐसी एनर्जी को नहीं लेना चाह रहे हैं। तो मेरा मानना है कि आप वहाँ पर जाइए, शांत बैठिए। और सबसे माहौल अच्छा मुझे वहाँ पर लगा, कोई भी प्रसाद आपको नीचे गिरते हुए देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि वहाँ जो भी प्रसाद चढ़ता है दूर से ही चढ़ाया जाता है। मेरा ये एक अच्छा अनुभव रहा है
कि वहाँ पर इतनी लंबी लाइन होने के बावजूद भी लाइन का एहसास नहीं हुआ हमें। अलग प्रेरणा सी हमारे अंदर जागी है वहाँ जाके। तो अभी विराट कोहली भी गए थे वहाँ पर, और बड़े बड़े लोग जाते हैं, छोटे मोटे सब लोग जाते हैं, सबकी वहाँ कुछ ना कुछ मुरादें जो है ज़रूर पूरी होती है। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप भी वहाँ पर एक बार दर्शन के लिए जाएँ। वैसे जिन्होंने भी सुपर थैंक्स और ये ज्वाइन बटन किया था, वैसे मैंने उनकी वहाँ पर अपनी और आपकी प्रार्थना वहाँ पर कर दी है। तो मेरा मानना है कि ऐसी जगह हमें जाना चाहिए जहाँ से हमें कुछ रास्ते आगे के लिए दिखे। देखो सर, मैं इसलिए भी गया था कि बीच में किसी ने मेरी जो भी चीज़ें की, मेरे साथ बुरा किया है, तो मैंने वहाँ जाके कहा कि भैया उस बंदे को भी अच्छा कर दे, और जो हम मुसीबत से निकले हैं उसको भी अच्छा कर दे। तो ये भी मैंने वहाँ प्रार्थना की थी। मैं किसी के लिए भी जो मेरे लिए बुरा कर देना सर, मैं उसको बुराई के लिए कभी नहीं देखूँगा। वो तो एक घटना है जो घट जाती है। दूसरा, मैं आपको एक चीज़ बता दूँ। देखो सर, अब के ज़माने में, अब जो ज़माना चल रहा है कि प्रेरणा होती थी कि मुझे विजय केडिया साहब बनना है, मुझे राकेश झुनझुनवाला बनना है, मुझे और बड़े इन्वेस्टर बनना है। मुझे लगता है कि ये जो सपने हैं, सपने ही रह जाएंगे हमारे। देखो सर, अभी आपको हाल ही में देखने को मिला होगा, बड़े बड़े यूट्यूबर हो गए, छोटे मोटे यूट्यूबर हो गए, उनकी वीडियो डिलीट होती जा रही है, ब्लॉक होती जा रही है कि कुछ अलग अलग जो भी चीज़ें वो बोल देते हैं, मुंह से उनकी निकल जाती है, भैया भावना में बोल दिया कुछ, या कुछ गलत हो गया, या कुछ अलग रणनीतियाँ, तो उसकी वजह से वीडियो जो है ब्लॉक होती जा रही है। इसकी वजह से ये एक चीज़ हमारे सामने आ सकती है कि जो भी व्यक्ति खुल के समझाना चाहता है वो नहीं समझा पाएगा, क्योंकि आपको भी पता है पिछले 1.5 से 2 महीने से मैं आपको उस हिसाब से वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ जिस हिसाब से आपको वीडियो चाहिए। हमारा माध्यम शुरू से न्यूज़ बेस ही रहा है, और हमने इसमें बदलने की कोशिश ही नहीं की। मुझे पता था आगे जाकर कुछ ना कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो सकती हैं, और बड़े बड़े यूट्यूबरों के साथ ऐसी चीज़ें होती जा रही हैं। तो सर फिर अब आप ये समझो कि आज के ज़माने में कौन किस तरीके से नॉलेज लेगा, कौन आपको बताने वाला होगा, समझाने वाला होगा कि भैया ये नहीं करना, वो करना, वो नहीं करना, ये करना है। सही दिशा से कह रहा हूँ मैं। भैया कॉल पुट हो गया, टिप्स हो गया, वो तो बेकार ही चीज़ है। फिर भी कोई अलग रणनीति अगर आपको समझाना चाहे, मुझे लगता है वो अब आपके द्वार पर नहीं आ पाएगी, क्योंकि बड़ी बड़ी चीज़ें जो हो रही हैं। भैया ये जो राकेश झुनझुनवाला हैं, विजय केडिया साहब हैं, बड़े बड़े इन्वेस्टर, ये तब बने थे जब हर्षद मेहता वाले कांड हुए थे, तब भी ये चीज़ें थी। पर आज छोटे छोटे लोगों के साथ ये चीज़ें हो रही हैं कि उनकी वीडियो ब्लॉक हो रही हैं, चीज़ों के अंदर अलग अलग चीज़ें हो रही हैं। तो हमें क्या करना है, हमें फिर और समझना है और देखना है कि हमें सिर्फ समझने पर ही दिमाग लगाना है। इतनी सी बात आप एक समझ लेना। इसलिए मैं आपको ये चीज़ें बता रहा हूँ ताकि आगे जाकर कोई ज़्यादा उम्मीद किसी से ना लगाए। आपको जो भी अब करना है ना भैया, आपको अपने द्वारा ही करना पड़ेगा। हम तो पहले से ये कहते हैं, लेकिन फिर भी जब आपको कोई चीज़ अच्छी लग जाती है तो वहाँ उत्सुकता और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इसलिए अपने कदमों को हमेशा संयमवान बनाइए, और कोई भी ऐसी दिशा मत रखिए कि कोई अब आपको कुछ और समझाने वाला है। तो ये मैं आपको बताना बहुत ज़रूरी था। देखो सर, डीओपी मैं आज रात से या कल से शुरू करूंगा, क्योंकि आज तो मेरा गला ख़राब ही हो रहा है वैसे मुझे लग रहा है, और काफ़ी दिनों से मैंने किसी की डीओपी भी नहीं देखी है, जन्मतिथि भी नहीं देखी है अपने दूसरे चैनल पर डीप सर्च 6 में। तो जल्दी से मैं वो स्टार्ट करूँगा, आज या कल से करूँगा, और मिनिमम 4 या 5 बंदों का ही मैं देख पाता हूँ डेली। तो वो मैं स्टार्ट फिर से कल से या आज से करने की सोच रहा हूँ। तो जिन्होंने मेरा दूसरा चैनल नहीं देखा है डीप सर्च 6, वहाँ पर मैंने मूलांक 2 वालों के लिए वीडियो डाल दिए, कृपया आप उसे देख लेना। और ये जो मैं यात्रा पे गया था इसकी वीडियो भी मैं वहाँ पर ज़रूर डालूँगा। देखो सर, सबसे पहले छोटी सी बात, एक चीज़ समझो। अब हमें दूसरे लोग बताएंगे कि भारत के अंदर अच्छे अवसर हैं, भारत के अंदर क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। अब ये दूसरे लोग हमें समझाएंगे। क्या आप और मैं भारत के अंदर की वृद्धि, भारत के अंदर शेयर बाजार के अंदर जो गिरावट हुई, उससे उत्पन्न अच्छे शेयरों की वृद्धि क्या अब हमारे दिमाग में नहीं आ रही है? हाल ही के दिनों में CLS से एक ब्रोकरेज फर्म है, उसने ये कहा है कि उसने अपने पोर्टफोलियो का स्थिति अब वजन बढ़ा दिया है, वो भी 20% वो भारत की तरफ खरीदने के मौके तलाश कर रहा है, और उसने चीन की तरफ से अपना दिमाग हटा दिया है। अभी हाल ही के दिनों में चीन में अपना दिमाग सबका लग रहा था, यहाँ से विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक बाहर की तरफ जा रहे थे। पर अब CLS से कह रहा है कि भारत के अंदर अलग अलग रणनीतियां दिख रही है। भैया वो तब दिख रही है जब इतने सारे शेयर नीचे गिर गए हैं। चीज़ों को समझो। ये CLS से उस वक्त कहाँ था जब शेयर ऊपर की तरफ थे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब दिमाग।
इसका मतलब चार्ट में कुछ नहीं रखा, इसका मतलब शेयर प्राइस काफ़ी नीचे हैं। और उस वक्त CLSA की ऐसी रिपोर्ट का आना, भैया आप खुद समझो, किसी की चीज़ों के साथ बिल्कुल भी आपको नहीं, चीज़ें समझ लो, खुद ही देख लो ना कितने सारे शेयर हमारे नीचे गिर गए हैं। अब आप खुद भी देख सकते हो कौन सा अच्छा शेयर है, कितना नीचे गिरा पड़ा है। मैं किसी शेयर का नाम नहीं ले रहा हूँ, मैं तो उस रिपोर्ट की बात कर रहा हूँ जिसमें कहा है कि चीन से दिमाग हटाकर यू टर्न ले लिया है CLSA ने और भारत की तरफ अब देख रहा है वो भारत की तरफ, जब शेयर काफ़ी नीचे है। देखो एक चीज़ मैं आपको छोटी सी बात बताऊं, शेयर ऊपर गया, उसमें से 10 से 20% अपना मुनाफा कमा लेते हैं, प्रॉफिट कमा लेते हैं, जिनको पता होता है ये फिर दोबारा नीचे आ जाएगा। आप में और हमारे में गलती बताऊं क्या है कि हमारे अंदर सिर्फ एक ही डीमैट अकाउंट है और उसको सोच रहे हैं रॉकेट बन जाए, और वो भी सोच रहे हैं बहुत गलती से कि 1 महीने में बन जाए, 2 महीने में 4। ये कई बार ऐसा होगा कि हमारा मल्टीबैगर जो भी शेयर है वो कई बार ऊपर जाए, कई बार नीचे आएगा, पर कई बार ऊपर कई बार नीचे जाने पर ही बड़े बड़े ब्रोकरेज फर्म, बड़े बड़े इन्वेस्टर और अधिकतर तो रिटेलर भी फ़ायदा उठा लेते हैं, जिनको पता है घूम के गाड़ी वापस ही आनी है। कहीं भी जाओगे आओगे तो घर ही, कहीं भी जाना, ये सारी रणनीति मुझे आपको पहले बता के चला हूं मैं आपको जब शेयर ऊपर थे कि भैया अपने प्रॉफिट का विशेष ध्यान हमें रखना पड़ता है, नहीं तो फिर ऐसी CLSA की रिपोर्ट आपको ये दर्शाएगी कि अब खरीदारी यहाँ पर होने वाली है। अब उनके कहने से खरीदारी हो या बिकवाली हो, हमें इस पे दिमाग तो लगाना ही नहीं है। हमें तो अपने भारत की सिचुएशंस देखनी है कि हमारे बड़े बड़े शेयर किस रेट पर हैं आज, छोटे छोटे शेयर किस रेट पर हैं आज, और तब जाकर ये रिपोर्ट आई है। तो यहाँ से क्या आनंदित हो जाएं, हम डांस करने लग जाएं, नाचने लग जाएं कि CLSA ब्रोकरेज फर्म ने बता दिया अब तो भारत की तरफ, चीन से दिमाग हटाओ, भारत की तरफ लगाओ। भैया भारत के अंदर बहुत संभावना है, पर हमारे पास समय नहीं है और हमारे अंदर मौके की तलाश करने की चीज़ें भी नहीं है, क्योंकि हम भावनाओं में खेल रहे हैं, भावनाओं में मजे ले रहे हैं। 13 नवंबर तक विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक FPI ने करीब 18,077 करोड़ रुपए की शेयर बाजार में बिकवाली कर दी उन्होंने, और पिछले 31 अक्टूबर तक 1 महीने के अंदर उन्होंने करीब 91,983 करोड़ रुपए की सेल, अपने शेयरों को सेल कर दिया था। और अधिकतर आपको देखने को मिला था चाइना की तरफ जा रहे हैं। मैंने आपको क्या बताया था कि भारत ने पहले भी एक तमगा इस तरीके से जीत लिया था, अभी बीच में मैंने आपके लिए वीडियो बनाई थी, अब दोबारा से चीन ने वो जीत लिया था। तो एक साइकिल चल रहा है, मैंने एक वीडियो बनाई थी साइकिल के ऊपर कि यहाँ खरीदेंगे, यहाँ जाएगा, फिर वो वापस आएगा। इस छोटी सी रणनीतियों को देखो सर, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, मैं शेयर का नाम तो लूंगा ही नहीं। अब शेयर का जिसका नाम लूंगा उसकी मैं न्यूज बताऊंगा बस आपको। तो वहां आपको समझना है कि कौन कौन से शेयर नीचे हैं, अच्छे अच्छे शेयर। मैंने क्या कहा था, कंपनी का शेयर जब गिरता है तो कंपनी बंद नहीं हो रही है, सिचुएशंस पैदा हो रही है कि हम किस तरीके से क्या समझ। ये CLSA जो ब्रोकरेज फर्म आ रहा है ना, सिखा रहा है ये, और इससे कोई सीखना चाहे, पर सीखने की उम्मीद तो हमारे अंदर है नहीं, क्योंकि हम तो CLSA की इस रिपोर्ट से खुश हो जाएंगे, अगले बार कोई रिपोर्ट आएगी हमसे दुखी हो जाएंगे। दोनों तरफ से हमारा ही दिमाग की परतें उड़ रही है। मैं क्या कह रहा हूं, जागरूक अब आपको बनना पड़ेगा, क्योंकि काफ़ी लोगों की वीडियो डिलीट हो रही है, वीडियो ब्लॉक हो रही है, जहां पर वो किस तरीके से एनालाइज करते हैं, किस तरीके से आपको खरीदने बेचने की चीज़ें बताते हैं, किस तरीके से क्या चीज़ें बताते हैं, तो वो अब आपके सामने नहीं आने की उम्मीद बढ़ जाती है। इसलिए मेरे चैनल पर टिके रहें, क्योंकि यहाँ पर आपको मोटिवेशनल न्यूज़ चीज़ें मिल रही हैं और न्यूज़ से उत्पन्न साइकोलॉजी मिल रही है ना। इसमें तो अपनी हर एक चीज़ आपको फ़ायदेमंद है, तो अब सीखना पड़ेगा अब आपको। तो CLSA की रिपोर्ट के अनुसार खुश होना और दुखी होना छोड़ दें, क्योंकि रिपोर्ट ही उस टाइम आई है जिस टाइम शेयर आपके काफ़ी नीचे हैं। इस मेथड को समझना। FPI यहाँ से बेचकर निकल चुके थे, अब वो दोबारा भी आएंगे, क्योंकि मोतीलाल ओसवाल जी ने कहा था कि भैया ये दोबारा लौटेंगे फिर। तो सब बड़े बड़े लोग तो समझा ही रहे हैं किसी भी बहाने से, पर हम वो नहीं समझ पा रहे हैं। भारत के अंदर बैटरी के शेयरों पर दिमाग लगाने वाली चीज़ों की न्यूज़ आ रही है, जी बिजनेस की ये न्यूज़ मुझे देखने को आज मिली है। पहले ही पुरानी न्यूज़ है, लेकिन देखने को मुझे आज मिली है, क्योंकि आपको पता ही मैं यात्रा पर था। अच्छा, मैं फिर कह रहा हूँ, जिन लोगों ने ज्वाइन कर रखा है वो ज्वाइन के साथ ही रहें,
और जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं, ज्वाइन बटन 29 रुपये, 59 रुपये, 89 रुपये, ये पैसे आपके किसी अच्छे काम पर ही लगेंगे। मैं आपको ये चीज़ें बता दूं, यहाँ से खरीदने बेचने वाली चीज़ों के साथ बिल्कुल भी ज्वाइन नहीं करना है। मैं आपको बता रहा हूँ, हमारी यात्रा चलती रहेगी, क्योंकि अब हम अलग तरीके से उभर कर आ रहे हैं डीप सर 6 में, जहाँ हम डेट ऑफ बर्थ, जो भी आपकी जन्म तिथि होती है, घर की चीज़ें होती हैं, वास्तु की चीज़ें होती हैं, उसके अंदर भी मुझे ज़्यादा से ज़्यादा अध्ययन करना है, ताकि हम और ज़्यादा निखर कर बाहर आएँ। तो बैटरी के शेयरों पर क्यों दिमाग लगाना है? सबसे पहले आप एक चीज़ समझो भैया, लिथियम आयन सेल जो बैटरियाँ होती हैं, आपको इसलिए बुलंदियों पर जाती हुई इसकी चीज़ें देखने को मिल रही है, क्योंकि 2 व्हीलर 4 व्हीलर के अंदर ये ऐसी बैटरी जो है भारत की गति को बढ़ाता जा रहा है। 2030 तक अपनी ज़रूरत की चीज़ें 50% तक की ऊर्जा की चीज़ें हैं वो रिन्यूएबल एनर्जी के साथ आती हुई देखने को मिल रही है। ये भारत का एक लक्ष्य है, और उस लक्ष्य के अंदर रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ाने की स्थितियों के साथ बैटरी सेक्टर में भी ज़्यादा उम्मीद बढ़ जाती है, जहाँ पर लिथियम आयन सेल जैसी चीज़ें, ज़रूरत की चीज़ें पूरी तरह से आयात होती है, पूरी तरह से हम आयात करते हैं, और तब जाकर हमारे देश के अंदर ईवी सेक्टर के अंदर वो चीज़ें आपको देखने को मिलती है। तो जो भी कंपनी भारत के अंदर लिथियम आयन बैटरी के निर्यात पर वर्क करेगी, आयात पर वर्क करेगी, यहाँ की खनिजों की चीज़ों के साथ वर्क करेगी, या बैटरी वाली कंपनियाँ लिथियम के लिए वर्क करेगी, तो उनकी तरफ दृष्टि वाली ये न्यूज़ देखने को हमें मिल रही है। अभी भारत के अंदर लिथियम आयन बैटरी जो है 15 गीगावाट घंटे की हमारी मांग है, वो अब इस टाइम चल रही है, पर देखने को ये मिल रहा है कि 2027 तक यही मांग जो है हमारी गीगावाट घंटे तक बढ़ने की उम्मीद है, और 2030 तक, वित्त वर्ष 2030 तक यही डिमांड जो अभी 15 गीगावाट की है, 127 गीगावाट घंटे तक की होने की उम्मीद है, बढ़ने की उम्मीद है। तो बैटरी के सेक्टरों में लाजमी हमें समय देने की स्थितियों का एक इस न्यूज़ से एक उदाहरण मिल रहा है। समझ रहे हो कि अभी 15 गीगावाट है, फिर उसके बाद 54 गीगावाट 2027 में है, फिर 2030 में करीब 127 गीगावाट है, और फिर आयात की चीज़ें जो हम बाहर से आयात करते हैं वो भी कब घटेगा, जब यहाँ की कंपनियाँ लिथियम आयन बैटरी के विनिर्माण और उसकी खनन की चीज़ों के साथ, अलग अलग रणनीतियों के साथ भारत के अंदर चीज़ें बढ़ती जाएंगी। भारत सरकार जो है ईवी सेक्टर की बढ़ोतरी, बढ़ावा देने के लिए कई योजना बना चुका है, चाहे वो PLI स्कीम की योजना हो, अलग अलग रणनीतियाँ हो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ईवी के सेक्टर के अंदर अपने कदम बढ़ाएं और ईवी 2 व्हीलर को भी ज़्यादा से ज़्यादा अपनाएं। इसके लिए पहले भी सरकार की तरफ से 40 गीगावाट घंटे की ये चीज़ें आवंटित की गई, और उसके बाद अब शेष जो है 10 गीगावाट घंटे की भी चीज़ें करने की उम्मीद के साथ काम चल रहा है। तो यहाँ पर लिथियम आयन बैटरी एक फोकस की रणनीति हमें दिखा रहा है, जो देश के अंदर अपनी ज़रूरत की जो मांग है, फिलहाल जो पूरी तरह से आयात की तरफ है, क्या आगे भी ये ज़्यादा आयात रहेगा, या इस न्यूज़ से आपको लग रहा है कि देश बैटरी सेक्टर में प्रगति करेगा? तो ये वो न्यूज़ है जहाँ ये चीज़ों को सिखा रहा है कि रणनीति आपकी क्या चीज़ें आगे बन सकती है ना सर। तो भारत के अंदर भैया एक तो शुद्ध बिजली की चीज़ें होंगी, तो फिर वो बैटरी के साथ भी उस चीज़ों को देखा जाएगा जो रिन्यूएबल एनर्जी की चीज़ों के साथ आएंगी। वो सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। 15 गीगावाट घंटे की स्थितियाँ फिलहाल हैं, अब ये 54 फिर 127 गीगावाट की रणनीतियाँ भारत की स्थितियाँ देख रहे हैं। देखो सर, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, अमीर बनना बड़ा मुश्किल हो गया है, वो भी शेयर बाज़ार से। आए दिन अलग अलग चीज़ें आपको देखने को मिलेगी, अलग अलग रूल आपको देखने को मिलेंगे। आधा दिमाग तो आपका रूल पढ़ने में लग जाएगा, आधा दिमाग तो ये सोचने में लग जाएगा कि मैं क्या बोलूं क्या ना बोलूं। आपको लग रहा है ना, मैं काफ़ी दिनों से वो वीडियो वाली चीज़ें नहीं कर पा रहा हूं जो मैं अंदर घुस के एनालाइज कर सकता हूं, करना चाहता हूं। अब तो वो तो मेरी अपने लिए पर्सनल हो जाएगी अब मेरे लिए। फिर भी मुझे मेरा माध्यम रहेगा कि आपको न्यूज़ बेस्ड चीज़ें ही समझाई जाए, जो मैं पहले करता था, और उससे आपको आपके माइंड में अच्छी नीतियाँ जाएँ, जहाँ पर हमें सिर्फ बचने पे दिमाग लगाना है। तो वो चीज़ें आपको समझकर चलनी पड़ेगी।
अच्छा, छोटी सी बात में अगर अगर आपको एक चीज़ समझाऊं कि हमारा दिल जो छोटे छोटे शेयरों के अंदर आता है, देखो सर फिर कहेंगे लोग कि छोटे शेयरों के ऊपर वीडियो बन रही है। आज हम न्यूज़ के ऊपर वर्क करेंगे ही नहीं, आज तो हम रणनीतियाँ देखेंगे, सुजलोन की, आर पावर की और वोडाफोन आइडिया की। देखो सर, वोडाफोन आइडिया की रणनीति, अगर आप ये चीज़ समझे कि हमारा फोकस इस शेयर से क्या मल्टीबैगर शेयर देखना है या कंपनी 5G लाइव वो देखना है, पहले सबसे पहले चीज़ें तो ये बताओ। अगर आपका मकसद है कि मल्टीबैगर शेयर देखना है तो फिर हमने शेयर बाजार क्या ज़िंदगी में भी कुछ चीज़ें समझी नहीं है कि आपका मकसद, मेरा मकसद बन जाए किसी पेनी स्टॉक को मल्टीबैगर देखना, पर वो काम क्या कर रहा है उसे समझना ही नहीं है। अगर मैं एक चीज़ आपको समझाऊं, न्यूज़ आती गई, FPO आया, ये आया, वो आया, शेयर बढ़ता गया, 19 रुपये करीब का शेयर चला गया एक साल के अंदर। तो 7 रुपये 32 पैसे जो इसका लो है उससे 19 रुपये शेयर चला गया। घुमा फिरा कर अलग अलग रणनीतियाँ, इधर हुआ, उछाल हुआ, ये हुआ, वो हुआ, सारी चीज़ें हुई, आपके सामने हुई, सारी न्यूज़ आई जिसने इसको ऊपर करा, फिर वो न्यूज़ आई जिसने इसको नीचे करा। तो इस साइकिल में किसने कमाया? किसने कमाया इस साइकिल में? सरकार ने भी अपनी स्टेक को सेल किया है, अलग अलग लोगों ने भी सेल किया है। कमाया किसने? सोचो थोड़ी सी बात कि अगर शेयर 19 रुपये तक गया, 19 रुपये तक गया, आज शेयर कहाँ है? आज शेयर 11 रुपये 85 पैसे करीब नीचे है अपने हाई से। उम्मीद बता रहा हूँ इतने नीचे हो सकता है, जो करीब 7 रुपये 35-40 पैसे शेयर चल रहा है। तो ये इस साइकिल में जो हमने देख लिया कि 19 रुपये गया था और वहाँ में प्रॉफिट भी आ रहा था, आज वो प्रॉफिट आपको आ सकता है क्योंकि इसका जो FPO आया था वो 11 रुपये करीब आया था। अब तो ये उससे भी काफ़ी नीचे आ गया। उसके बाद टारगेट भी काफ़ी नीचे आए थे इसके एक बार कि भैया 4 रुपये करीब जा सकता है, पर हमने वो चीज़ों को समझा नहीं है। मोहन ने कहा मैं एक गाड़ी लूँगा, मोहन ने कहा मैं एक गाड़ी लूँगा। भैया मैं बहुत दिनों हो गए बाइक में जा रहा हूँ, गाड़ी लूँगा, कार लूँगा तो कम से कम मेरे 2 बच्चे, मेरी पत्नी, मेरी वाइफ, कम से कम किसी यात्रा में जाएंगे तो कार में तो जाएंगे अपनी। मोहन कहता रहा कहता रहा कहता रहा, 5 साल बीत गए, मोहन ने कार नहीं ली क्योंकि मोहन के पास पैसे ही नहीं थे। अब उस दौरान जब वो कार लेता हूँ, कार लूँगा, तो बच्चे भी खुश थे, पत्नी भी खुश थी, पत्नी भी अच्छे अच्छे खाने बना रही, बच्चे भी खुश हो गए, अरे पापा कार लेंगे। 5 साल बीत गए इस चीज़ में, कार अभी तक नहीं आई है, तो उसमें फ़ायदा क्या है हमारा, ये समझाओ मुझे पहले आप। आर पावर जब भी उड़ने की उम्मीद लगाता है, अपने कर्ज को कम करता है, इधर किसी देश में जाकर अपनी रिन्यूएबल एनर्जी की स्थितियाँ देखता है, देश में भी अच्छा काम करता है, तो फिर उम्मीदों में पानी फिर जाता है। कहीं ना कहीं से कोई न्यूज़ निकल जाती है, चाहे वो अभी बीच में बैन वाली न्यूज़ थी, और अब जो रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जो भी ये बोली लगाता था, वहाँ पर जो इसको बैन किया गया है कंपनी को 3 साल के लिए, वो भी इसके कदमों को नीचे करके चली गई। हमारा मकसद तभी मल्टीबैगर है जब तक कि वो शेयर भाग रहा है। कहीं आज ये लिख लेना आप, हमारा मकसद तभी मल्टीबैगर है जब तक कि वो शेयर भाग रहा है, और हमारा मकसद तभी टूट जाएगा जब वो शेयर नीचे की तरफ आएगा। वोडाफोन आइडिया ने उम्मीद तोड़ी है ना कि भैया यहाँ तक आ गया है, पर उम्मीद कब जुड़ेगी? अब जब ये कुछ और न्यूज़ आ जाएगी, उम्मीद जुड़ जाएगी हमारी। तो उन स्थिति को आपको समझना चाहिए। कितना हाई लगाया था आर पावर ने जल्दबाजी में? 54 रुपये 20 पैसे का। और जब ये हाई लगा रहा था, मैं आपको एक चीज़ बता दूं, बड़े बड़े यूट्यूबर ने भी कहा था ये शेयर मेरे पास है, मैं इसे मल्टीबैगर दिखाना चाहता हूँ। तो वहाँ पर अब हमें ये सोचना है कि वो लेगा तो क्या मैं ले लूँ? यहाँ तो विजय केडिया साहब ने पेटेल लिया था, विजय केडिया साहब ने कोई और शेयर लिया था, क्या मैं भी वही ले लूँ? CLS से कह रहा है कि भारत में खरीदो, क्या आप उस हिसाब से अपनी रणनीति, आपके एनालाइज कुछ नहीं है? हमारी एनालाइज भी होनी चाहिए कि 54 रुपये 20 पैसे का कोई शेयर गया, आज शेयर 36 रुपये करीब मिल रहा है, 18 रुपये शेयर नीचे है, और उन 18 रुपये के अंदर जो लोगों ने खरीदा होगा ऊपर के लेवल में, वो सोच रहे होंगे मैं तो उसे मल्टीबैगर चीज़ समझ रहा था, पर वो हुआ तो नहीं। वहाँ पर 2 न्यूज़ ने इसका पासा पलटा है। लो अगर हम कंपनी का देखें तो करीब 19 रुपये 40 पैसे, तो अब भी अपने लो से डबल की भांति शेयर है, पर बीच बीच में कुछ चीज़ें आ जाती है। साइकिल, मैंने आपको फिर समझा रहा हूँ, साइकिल आप क्या अपने द्वारा कर सकते हो। तो किसी के कहने पे कभी भी शेयरों को मत खरीदना, किसी के कहने में शेयरों को कभी मत लेना। मैं आपको फिर एक चीज़ बता रहा हूँ। अब आप सुजलोन को ले लो, 86 का हाई, न्यूज़ आती गई, यहाँ से पार्टनरशिप, इतना ऑर्डर, ये वो सारी चीज़ होती गई।
आज यही शेयर आपको करीब 56 रुपये मिल रहा है। तो करीब करीब ये शेयर भी आज आप 30 रुपये नीचे, 30 रुपये सुनने में कम लग रहा है, पर 30 रुपये जब कम होते हैं किसी कंपनी के अंदर तो वो थोड़ा दुख देके जाएगा हमारा, है ना। तो 86 से 30 रुपये कम है अभी फ़िलहाल, ही है ना, 56 रुपये करीब चल रहा है। तो भैया न्यूज़ अपना काम करती है, न्यूज़ के साथ ही आपको भी अपना काम करना है और चीज़ों को आपको समझना है। मल्टीबैगर शेयर्स देखने के सपने हमें छोड़ने पड़ेंगे, पहले वक्त हमारे पास होना चाहिए कि हमारा निवेश कैसी कंपनियों में, कैसी कंपनियों में नहीं है। मैं फिर कह रहा हूँ ना, अलग अलग रणनीति आपको बनानी पड़ेगी। आज मैंने आपको सुजलोन, वोडाफोन आइडिया और आर पावर से वो न्यूज़ के साइकिल समझाए जहाँ कुछ लोगों ने, बड़े लोगों ने कमाया है, छोटों लोगों ने अपने पैसे को अलग चीज़ों के साथ किया है। क्योंकि काफ़ी लोगों ने कहा मेरे पास भी से। अच्छा, ये बड़ा गलत होता है कि लोग जब कह देते हैं कि मेरे पास भी, आप भी ले लो, या मेरे पास है आप अपना देख लो। सुनना ही नहीं ये चीज़ें आपको अपनी एनालाइज पे अपना समय देना है। और कोई भी ब्रोकरेज फर्म हो, कोई भी टारगेट हो, कोई भी यूट्यूबर हो, किसी की नहीं सुननी है आपको, अपने द्वारा ही अपने कदमों को रखना है। और मैं चाहता हूं कि एक बार नीम करौली बाबा अगर आप जा सकते हैं तो जाइए। एनर्जी का आप अपने ऊपर प्रभाव जरूर देखेंगे। और कहाँ बाबा ने अपना स्थान बनाया, मैं देख के हैरान हो गया भैया। काफ़ी लोग रो रहे थे वहाँ पर। इसलिए दिल से इस चैनल के साथ जुड़े रहिए, डीप सर्च के साथ भी जुड़े रहिए। वेदांता को एक सुप्रीम कोर्ट से झटका लग गया। वेदांता की एक टुक्की कड़ी में तांबे का जो प्लांट था उसे चलाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के यहाँ पर याचिका लगी हुई थी। क्योंकि 2018 में प्रदूषण फैल रहा था उस फैक्ट्री से, उस कारण उसे बंद कर दिया गया था। और इसके विरोध में जो भी चीज़ें हुई थी वहाँ 13 लोगों की मौत हो गई थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो याचिका थी उसको खारिज कर दिया गया है वेदांता की, और फिर से बरकरार रखा है कि भैया ये प्लांट बंद ही रहेगा। क्योंकि एक तो प्रदूषण ज़्यादा ना फैले इसके कारण, और एक स्थानीय जो लोग होते हैं उनके स्वास्थ्य के अंदर कोई कमी ना हो जाए। क्योंकि ये प्रदूषण फैलाने वाली चीज़ों के साथ ही याचिका थी। तो वहाँ पर उस चीज़ को बरकरार रख दिया कि ये अब बंद ही रहेगा। तो मतलब एक झटका लग गया है वेदांता को, है ना। तो देश के अंदर अच्छे नियम है कि चाहे कोई भी शख्स हो, छोटा हो बड़ा हो, कानून सबके लिए एक जैसे हैं। और इसके ही नतीजे आपको देखने को मिले हैं कि मई 2018 से बंद पड़ा ये प्लांट तांबे वाला, अभी फ़िलहाल के लिए ये बंद ही रहेगा। ऐसी चीज़ें आपके सामने आई है, तो एक झटका भी लगा है। दूसरा, स्वास्थ्य के हिसाब से देखें तो ये एक अच्छी चीज़ भी देखने को मिल रही है, ताकि स्थानीय लोग जो हैं स्वास्थ्य तरीके से रहें। देखो सर, मेरा मकसद ये रह गया है कि भैया पैसा तो कमा ही लेंगे, और पैसे के साथ साथ शांति भी हमें कमानी पड़ेगी। मैं आप सबको कह रहा हूँ, ज़्यादा पैसों के पीछे अब आपको नहीं भागना है। आप अपने मस्ती में वर्क करने हैं, 1-2 यात्रा साल में करनी है आपको। अच्छे अच्छे लोगों से मिलना है, अच्छे अच्छे लोगों से जुड़ना है, बेकार बेकार लोगों को तोड़ना है, छोड़ना है, उनसे नाता तोड़ना है। जो आपको दुख दे के जा रहा है उसको जल्दी से जल्दी हटाना है। जो गलती हमारे से पहले हो गई इस नए साल से, उस गलती को नहीं दोहराना है। जो भी हमने पहले कर लिया इस नए साल से उसको दोबारा नहीं करना है, जो बेकार है। और जो अच्छे हम करते जा रहे हैं उसे कंटिन्यू हमें करते जाना है ना। तो आपको अपनी वीडियो को बहुत आगे बढ़ाना है ताकि आप बहुत अच्छे आगे के लिए जा सकें। तो ये भी आपको समझाना था। बैटरी के सेक्टर के लिए जो न्यूज आई है ये मैंने आपको विधि के अनुसार समझाई है। CLSA की रिपोर्ट, भारत के अंदर खरीदारी करने की नीति अगर आप देख रहे हैं तो चीज़ों को समझें कि कोई भी आपके लिए वर्क नहीं कर रहा है, बाकी सब अपनी एनालाइज अपने फ़ायदे के लिए ही कर रहे हैं। ये मैं आपको इतनी सी एक बात बता दूं, क्योंकि इस वक्त अगर ये न्यूज़ आई है तो शेयर काफ़ी नीचे हैं, काफ़ी गिरे हुए हैं शेयर नीचे ना, तो वो भी आपको समझ कर चल रहा है। FPI निकल गए, ये मैंने आपको सारी चीज़ें बताई। अब लौटेंगे, ये मोतीलाल ओसवाल जी ने आपको बताया ही है। सारी रणनीति आपके सामने है। फिर कह रहा हूँ जिसको DOB दिखानी है वो मेरे से दूसरे चैनल पर जुड़ जाए, डीप सर्च 6 में। और आगे की जर्नी किस तरीके से स्मूथ हो सकती है, हमारा वर्क उसी के तरह रहेगा ताकि हम टेंशन फ्री होकर वर्क कर सकें। तो फिर कह रहा हूँ जय बाबा नीम करौली। एक बार भैया मेरे कहने पे नहीं, अपने दिल के कहने पे ज़रूर जाना, क्योंकि मैं कहूँगा आप जब जाओगे तब वो एनर्जी आपको नहीं मिलेगी। आपको बाबा बुलाएंगे तो आप जाओगे तब वो चीज़ें अच्छी होंगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपने मुझे इतना सुना, क्योंकि इस तरीके की वीडियो मैं बनाता ही रहता हूँ जहाँ पर थोड़ी सी अच्छी चीज़ें हमें लगे और थोड़ा समझने की स्थितियों के साथ भी आएँ। और फिर से कह रहा हूँ, बहुत बड़ा इंसान बनने के सपने छोड़ो,
पहले छोटे से शुरुआत हमें करनी पड़ेगी, उन चीज़ों से हमें आगे बढ़ना ही पड़ेगा। तो जिसके ऊपर भी आज वीडियो बनाई भैया, कोई भी खरीदने बेचने की नियम के साथ वीडियो बिल्कुल भी नहीं है, मैं आपको फिर बता दूं। तो सर चींटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए। तो अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नए वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।